नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी महज 17 दिनों के बाद एक बार फिर पटना पहुंच रहे हैं। तारीख है 5 फरवरी और राहुल गांधी जब पटना पहुंच रहे हैं तो चुनावी साल में राहुल गांधी के लगातार पटना दौरे के पीछे का मकसद क्या है, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि रिटायर्ड अफसर और टायर्ड मुख्यमंत्री यही सरकार को चला रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री टायर्ड है या नहीं, अफसर जरूर रिटायर्ड है जो प्रधान सचिव या दूसरी भूमिकाओं में सत्ता के साथ मिलकर सुपर ब्यूरोक्रेसी की तरह सरकार चला रहे हैं। आंशिक रूप से यह बात सत्यता के करीब प्रतीत होती है। लेकिन जो बिहार सामाजिक समीकरणों के लिए जाना जाता है, जो बिहार सोशल इक्वेशन के साथ साथ सोशल डायनेमिक्स के बीच सतत रूप से चल रहे बदलाव की सार्वजनिक अभिव्यक्ति राजनीति के माध्यम से करने के लिए जाना जाता है, उस बिहार में आरक्षण की पिच पर, अति पिछड़ा राजनीति की पिच पर, मंडल की पिच पर, महादलित की पिच पर अगर राहुल गांधी बैटिंग करने उतर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के मोहरे से नीतीश कुमार को ही चित करने के लिए उतर रहे हैं, तो निश्चय ही इसके एक सियासी मायने हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले यह कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 18 जनवरी को भी जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी पटना गए थे, तब भी पटना के बापू सभागार में कांग्रेस के बैनर तले वो आयोजन नहीं था। और अब भी जब वो पटना जा रहे हैं तब भी कांग्रेस के बैनर तले वो आयोजन नहीं है, बल्कि सामाजिक समूहों के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। मगर सवाल यही है कि सियासतदान यदि किसी कार्यक्रम में जाए, सियासतदान यदि चुनावी साल में जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसका राजनीतिक मकसद तो दिखाई देता है। खासकर तब जब बिहार में सियासत के रिंग मास्टर कहे जाने वाले नीतीश कुमार की भूमिकाओं पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और उनके साथ साथ सत्ता पक्ष की स्टेपनी बनी हुई पार्टी भी खुद ही नीतीश कुमार की जगह सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा पालकर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी कहां? यही तो सवाल है कि नीतीश कुमार की लीगेसी को कांग्रेस पार्टी के फोल्ड में कैसे लाया जाए। नीतीश कुमार के वोट बैंक को, बुजुर्ग हो रहे हैं नीतीश कुमार के वोट बैंक को, नीतीश कुमार के बाद कौन की बहस के बीच में नए राजनीतिक ठिकाने पर कैसे लाया जाए। यूं कहें कि पहले जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसकी घर वापसी कैसे कराई जाए। अगर राहुल गांधी इस पर फोकस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की कही गई बातों का कुछ मतलब तो है, लेकिन क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्टेट यूनिट ऐसा मैसेज दे रही है? आज मैंने बिहार में सामाजिक समीकरणों को समझने वाले कई लोगों से बात की कि जगलाल चौधरी, जिन्होंने सबसे पहले 1937 में एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए ब्रिटिश इंडिया में जो सीमित ताकत के साथ चुनाव हुए थे और राज्यों में सत्ता सौंपी गई थी, उस सरकार के 1937 में एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए जो बिहार के 5 जिलों में जिन जगलाल चौधरी ने शराबबंदी की थी, उन जगलाल चौधरी की जयंती 130 साल के बाद 130वीं जयंती पर अगर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके जो सियासी मायने हैं वो दरअसल है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दें, जगलाल चौधरी अविभाजित सारण जिले के रहने वाले थे, जिसमें अब सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिले हैं। और 1937 में जब बिहार असेंबली के लिए चुनाव हुआ और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, प्रीमियर ही कहा जाता था। उस वक्त जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में जो 4 लोग थे, उन 4 लोगों में एक जगलाल चौधरी भी थे। पासी समाज यानी महादलित समाज से वो आते हैं और महादलित समाज से आने वाले जगलाल चौधरी राजनीतिक तौर पर अचानक कैसे महत्वपूर्ण हो गए, जरा इसे भी देखिए। पासी समाज की सियासत को यदि समझना हो तो अशोक चौधरी की जो मौजूदा भूमिका नीतीश कुमार की पार्टी में बनी हुई है उससे समझा जा सकता है। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के पीछे कांसीराम जैसे पूरे दलित समाज के लोग न खड़े हो जाए, इसका हमेशा ख्याल रखा और दलितों के बीच अलग अलग समुदाय की सामुदायिक चेतना को विकसित किया। फिर महादलित मिशन पर काम शुरू किया और रामविलास पासवान सिर्फ पासवानों के नेता बनकर रह गए। पासी समाज के बीच से अशोक चौधरी को लेकर आए। ठीक इसी तरीके से देखें, रविदास समाज के बीच से पूर्णमासी राम को लाकर उन्हें लोकसभा तक पहुंचाया। ठीक इसी तरीके से
माझी समाज यानी मुसहर समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को बिहार में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो अलग अलग समुदाय की जातिगत चेतना को इस रूप में बढ़ाया जिससे बिहार में दलित वोट बैंक पूरी तरह से बिखरा भी और अंततः एक बड़े कैनवास पर तमाम दलित नेता, धोबी समाज से आने वाले श्याम रजक भी अब जनता दल यूनाइटेड में है। तो तमाम अलग अलग समुदायों के, दलितों के तमाम अलग अलग समुदायों में नेता पैदा करके नीतीश कुमार ने उनकी जातीय सामुदायिक आकांक्षा को जो जगाया, अब स्वाभाविक है कि उस आकांक्षा के बीच से नए सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो सवाल क्या है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जिस तरह की खबरें प्रचारित की जा रही है, मुझे नहीं पता कि उनके स्वास्थ्य में जैसी खबरें आ रही है वैसी गिरावट भी है या नहीं है, या सिर्फ यह मीडिया गॉसिप है, जानबूझकर चलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए अलग अलग तरीके से सामाजिक समूहों को जोड़ना शुरू किया है। और नीतीश कुमार का वोट बैंक चूंकि सबसे वल्नरेबल, सबसे संवेदनशील वोट बैंक है, वो चुनावी हिंदुत्व के दायरे में पोस्ट नीतीश कुमार की परिस्थिति में ना चला जाए, इसका ख्याल भी राहुल गांधी को है। तो जगलाल चौधरी ने तो उस जमाने में अविभाजित बिहार में सारण, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, रांची, इन सभी जिलों में शराबबंदी लागू कर दी थी। लेकिन जगलाल चौधरी आज जो महत्वपूर्ण हुए हैं, तो स्वाभाविक है महादलित तबके के वोट पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ना भी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को अपने जनाधार के विस्तार करने के लिए समुचित और लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करने का पूरा हक है। आपने देखा कि किस तरह से माझी समाज से आने वाले, माझी समाज के सबसे बड़े आइकन माने जाने वाले, जिनके लिए भारत रत्न तक की मांग होती है, दशरथ माझी, जिन्होंने पत्थर तोड़कर रास्ता बना दिया था, उनके बेटे भागीरथ माझी भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। और अब जगलाल चौधरी पर कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के एक बड़े नेता, रायबरेली इलाके से आते हैं, सुशील पासी, उन्हें भी बिहार में लगाया गया है। और जब राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक है जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब एजेंडे तो उनके स्वाभाविक है कि रहेंगे। और यही वो एजेंडा है जो नीतीश कुमार का भी था। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी किस तरह की व्यवस्था पैदा कर रही है, इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जाति जनगणना कराकर उसकी रिपोर्ट को आधुनिक दौर में प्रकाशित करने का पहला काम नीतीश कुमार ने किया। दूसरा काम जाति जनगणना कराकर उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करना यानी पब्लिक डोमेन में लाना, यह काम आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार यानी रेवंत रेड्डी सरकार ने किया है। और कल वो रिपोर्ट आ गई है। और जब कल वो रिपोर्ट आ गई है तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्वाभाविक है कि अब ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी कास्ट सर्वे का ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन अपने शासित राज्यों में तो कराएं। एक राज्य ने करा कर दिखा दिया, कर्नाटक और हिमाचल भी बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। लेकिन बिहार की सियासत में जिस ढंग से राहुल गांधी एंट्री कर रहे हैं, सवाल यही है कि अति पिछड़ा और महादलित जिस वर्ग के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार के बाद की, पोस्ट नीतीश कुमार की परिस्थितियों में यह वोट जाएगा तो कहां जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर एतबार करने की स्थिति उसकी बन नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी हिंदुत्व की बयार में बहने के लिए वो तैयार नहीं है। स्वाभाविक है कि सेकुलर चेहरे और सामाजिक न्याय की बात करने वाले चेहरे पर ही वो जाएगा। लेकिन मूल सवाल तो यही है कि कांग्रेस पार्टी कहां है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे भूमिहार, और वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को अति पिछड़ा महादलित का। वाह, ये राजनीति यदि राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये राजनीति राहुल गांधी को ही मुबारक हो कि कांग्रेस की कमान बिहार में सवर्ण समाज की, यूं कहें कि बिहार की सबसे प्रभुत्वशाली बिरादरी भूमिहार समाज के हाथ में हो। और फिर उसके बाद कहें सामाजिक न्याय की बात। कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले राज्य स्तर पर तो शुरुआत कीजिए। अब इसके विरोध में तर्क देने वाले कहेंगे कि वीपी सिंह तो सवर्ण थे, वो तो राजपूत थे, उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया। अरे भाई, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो वीपी सिंह नहीं है।
प्रदेश की कमान सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह तय करना होगा, ये लाइन ड्रॉ करनी होगी कि कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा या महादलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या नहीं बनाती है। और अगर अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाए रखकर ही कांग्रेस पार्टी बिहार में जा रही है तो फिर जगलाल चौधरी का सम्मेलन हो, भोला पासवान शास्त्री के नाम पर सम्मेलन हो जाए, बीपी मंडल के नाम पर सम्मेलन हो जाए, दशरथ माझी के नाम पर सम्मेलन हो जाए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो जाए, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि सबसे पहले सत्ता बाद में आती है, चुनाव बाद में आता है, सबसे पहले तो प्रदेश का संगठन आता है। वहां नेतृत्व देने में क्या दिक्कत है? पासवान समाज और रविदास समाज दलितों के बीच का सबसे बड़ा समाज है। पासवान समाज के पास अपना नेतृत्व है, यह बात बिल्कुल सही है कि पासवान समाज से यदि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रविदास समाज का वोट, वो वोट भी है, 5% से ज्यादा वोट उसके पास है, लेकिन उस समाज को बिहार में कांग्रेस ने अब तक अपना अध्यक्ष, मुझे नहीं लगता कि 20-30 सालों में या 40 सालों में रविदास समाज को, जिनके 5% से ज्यादा वोट हैं, वहां से कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना हो। उस वोट बैंक का कोई नेता भी बिहार में नहीं है, कोई दावेदार भी बिहार में नहीं है। कभी वो नीतीश कुमार की सोशल वेलफेयर स्कीम पर कुछ उनके साथ तो कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाता है, यानी वो वोट बिखर जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के रहते हुए राहुल गांधी जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, उस एजेंडे को कामयाब बनाने के लिए फिलहाल मशीनरी नहीं है प्रदेश में। ठीक है, जिस कार्यक्रम में वो जा रहे हैं कांग्रेस का नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की पहचान तो कांग्रेस पार्टी से है। राहुल गांधी की पहचान सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात जो वो करते हैं कि हमारी सरकार या हमारी मर्जी की सरकार बनी, उसमें तो लोगों को आशा कांग्रेस पार्टी से है। वहां तो सम्मेलन करने और कराने वाले लोगों की भूमिका को लोग सराह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने के लिए जो पार्टी उनके पास है, जो गठबंधन उनके पास है, जो संगठन उनके पास है, राजनीतिक संगठन, उस संगठन में सबसे पहले बिहार के अंदर जहां मंडल पॉलिटिक्स, जहां महादलित पॉलिटिक्स, जहां कर्पूरी ठाकुर की अति पिछड़ा पॉलिटिक्स प्रभावी रही है, तो अति पिछड़ा या महादलित समाज से उनको अपना चेहरा लाना होगा। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी अब तक कामयाब है? अगर इसमें कांग्रेस पार्टी ने तत्परता नहीं दिखाई तो तय मानिए कि नीतीश कुमार की तथाकथित बीमारी के बारे में जो अफवाह है, मेरी कामना है किसी भी नेता के बारे में कि वो स्वस्थ रहे, किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन इस अफवाह को हम हकीकत भी मान लें, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस यदि प्रदेश स्तर पर कमान महादलित जाति पिछड़ा को नहीं दे सकती तो तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार चाहे बिस्तर पर भी लेटे रहेंगे, उस समुदाय का वोट राहुल गांधी तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला जो यूपी का कैंपेन था, उस कैंपेन की तरह ही बिहार में सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन या जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह बनकर रह जाएगा। संगठन बातों को नीचे तक ले जाता है, जनता के बीच ले जाता है, लेकिन कितना राहुल गांधी की बातें जाएंगी इस पर समय ही सब कुछ बताएगा। 7-8-9 महीने बाद चुनाव है, और 7-8-9 महीने बाद जो चुनाव है, निश्चित तौर पर जनता के बीच राहुल गांधी की छवि इस देश में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा की तरह सामने आई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब उनकी छवि सबसे बड़े योद्धा के तौर पर सामने आई है तो उस योद्धा के साथ फौज भी, राजनीतिक फौज भी वैसे ही दिखनी चाहिए जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी कोई बदलाव करे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मौजूदा सेटअप में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है बिहार के अंदर कि लालू यादव के हाथों में कथित तौर पर गिरवी रख दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहले राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा थे, राजद कोटे से केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे, और अब जो लोग कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो बरास्ते अखिलेश सिंह ही आएंगे, बरास्ते प्रदेश अध्यक्ष ही आएंगे, और जब बरास्ते प्रदेश अध्यक्ष ही उनको आना है, यही प्रोसीजर है, यही लोकतांत्रिक नॉर्म्स भी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उनके सहारे भी आएंगे, तो लोगों को इस बात की आशंका रहती है कि राजद छोड़कर कोई कैसे आएगा,
जेडीयू छोड़कर कोई कैसे आएगा, भाजपा छोड़कर कोई कैसे आएगा, क्योंकि हर जगह मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के मित्रों की बड़ी भारी तादाद है। तो देखते जाइए, राहुल गांधी बार बार पटना जा रहे हैं, इससे उनकी बिहार को लेकर गंभीरता तो काफी हद तक झलक रही है, लेकिन उस गंभीरता को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, यह देखा जाना बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।